देखो, इससे पहले जो है हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, हम लोग पढ़ चुके परफॉर्मेंस इन एनिमेशन। उसमें क्या था कि हम लोग दो दो पॉइंट पे ज़्यादा जो ये किए। क्या क्या था कि जाके एक था तुम्हारा थिंकिंग कैरेक्टर और दूसरा था पुशिंग द लिमिट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस एक्टिंग सेटअप। अरे म्यूट करो। हम लोग आज पढ़ेंगे एडवांस एक्टिंग सेटअप। इसमें क्या है कि हम लोग जो पहले सोच रहे थे कि कैसे कैसे एक्टिंग करेंगे, उसके लिए कैसे उसका कैरेक्टर डिजाइन करेंगे, कैसे यूनिक कैरेक्टर बनाएंगे, और उसमें क्या था कि हम कैसे उसको कैरेक्टर को और अच्छा बनाएंगे, यूनिक वे में बनाएंगे। यूनिक वे में बनाएंगे मतलब जैसे कि क्या करना है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि ये करना है जैसे कि उसका जीभ बहुत बड़ा कर दिए, उसका आँख बहुत बड़ा बाहर कर दिए, उसका कुछ और उसमें एक्स्ट्रा एडअप कर दिए, जिससे क्या है कि वो थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, थोड़ा उसमें यूनिक टाइप का हो गया। वो हो गया एक्सेग्रेंस, यानी कि उसका आप स्ट्रेच कर दिए। वो सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांस एक्टिंग सेटअप। मतलब किस तरह से हम उसमें सेटअप करें बहुत अच्छे ढंग से, ताकि वो और अच्छा मेरा एनिमेशन बने। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ें करेंगे, तो एग्जीक्यूशन ऑफ डायलॉग, मतलब जो हम लोग डायलॉग बोलते हैं उसको कैसे कैसे करना है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डायलॉग मतलब हम लोग डायलॉग को कैसे डिलीवर करेंगे। तो पहला है हम प्लानिंग करके डायलॉग को डिलीवर करते हैं। तो बोल रहा है प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एनिमेशन शॉट। बोल रहा है कोई भी एनिमेशन शॉट है, यानी कि कोई भी एनिमेशन हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उसमें छोटा छोटा जो वीडियो होता है उसको शॉर्ट बोलते हैं। तो जो भी एनिमेशन का शॉट है, मतलब उसमें क्या है कि प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक आप अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। हर जगह पे प्लानिंग ज़रूरी होता है। आप घर से स्कूल आओ या फिर पढ़ाई करते हो, हर जगह पे प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोफेशनल सजेस्ट स्पेंडिंग एटलीस्ट 35% ऑफ गिवन फॉर योर शॉर्ट्स। बोल रहा है कि आप जो है कम से कम 35% जो टाइम है वो आपको किस में देना चाहिए, आपको शॉर्ट में देना चाहिए। जो भी आप जाके शॉर्ट आपको करना है, यू मस्ट चेक ऑल द रेफरेंसेस। आपको क्या क्या चेक करना है, जो रेफरेंस है मतलब किसके थ्रू क्या कनेक्टेड है। फिर थंबनेल्स, मतलब क्या उसमें लिखा गया है, क्या क्या आप लिख रहे हैं, जैसे कि टाइटल होता है ना वीडियो का टाइटल, फिर आप उसमें जो लिखते हैं कैरेक्टर का नेम, ये सब। फिर आपको वीडियो भी देखना है कि कैसा वीडियो बन रहा है। और फिर सेल्फ एक्टिंग, मतलब आप खुद उसको देखना है कि कैसा वो एक्टिंग हो रहा है। सेल्फ एक्टिंग मतलब खुद उस तरह से एक्टिंग करके आपको चेक करना है कि क्या इस तरह से हो रहा है, तो मतलब ये सही हो रहा है ना। एंड हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस शॉट, और आप किस तरह से ये सारा शॉट को करने जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे प्लानिंग में ध्यान देना है। ठीक है, तो प्लानिंग में हम लोगों को क्या करना है कि प्लानिंग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एनिमेशन का। इसमें हम लोगों को 35% इसमें कम से कम हमको पूरा समय का देना होता है, ताकि हम इसमें चेक कर सकें सारा रेफरेंस जहाँ से हम इसको लिए हैं। फिर इसमें थंबनेल्स, जो हम इसमें वीडियो के ऊपर नाम लिखे हैं या फिर कोई फ़ोटो एडिटिंग करके डाले हैं। और वीडियो में हम लोग क्या क्या कंटेंट कर रहे हैं, मतलब कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं। फिर इसमें कैसे हम एक्टिंग करके डाले हैं, तो वो कैसा, वो उसी तरह से एक्टिंग हो रहा है कि नहीं। ये सारा चीज़ पे हमको ध्यान देना होता है अच्छे से। और इसमें खुद से हमको देखना होता है कि जो हम शॉर्ट बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो प्लानिंग करने के बाद आ जाता है लेआउट का। तो लेआउट में क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें लेआउट में क्या करते हैं, लेआउट मतलब होता है कोई भी चीज़ का रेफरेंस तैयार करना। जैसे कि यहाँ पे तैयार किया गया है, ये आप सारा पिक्चर देख रहे हैं ना, ये एक लेआउट का पिक्चर है। लेआउट में क्या हो रहा है
कि एक तरह से बनाया गया जिसमें कि अपना हाथ को ऐसे मोड़ता है, फिर यहाँ पे दूसरे टाइप से मोड़ता है, यहाँ पे देखिए तो अलग टाइप से है, ये अलग। तो ये एक लेआउट बनाया गया है, मतलब कि उसका देखिए तो फ्रेम टाइप से बनाया गया है। फ्रेम मतलब कि जिसपे कि सारा चीज़ आपका उस पर बेस्ड होता है, जो भी उसमें ये एक्शन होगा। तो यू कैन इंपोर्ट और क्रिएट रेफरेंस फॉर योर लेआउटिंग। तो बोल रहा है कि आप जो है आप इसमें रेफरेंस कर सकते हैं। रेफरेंस मतलब हो गया कि कहीं से कोई भी चीज़ को लेके आप उसको उसके ऊपर क्या बोलते हैं काम करना। रेफरेंस यही होता है जी, किसी से आप ले लिए और उसके ऊपर थोड़ा मॉडिफाई कर दिए। तो आप कहीं से कुछ लिए उठाए और उस पर मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिए, तो वो हो जाता है आपका रेफरेंस लेके काम करना। और लेआउट मतलब हो गया उसके लिए आपको ढांचा बनाना, किस तरह से उसको करना है। इट विल बी बेटर इफ़ यू रेफरेंस योर फाइल। बोल रहा है कि ये अच्छा होगा कि आप अपना फाइल का रेफरेंस अगर रख लें। रेफरेंस से क्या होगा कि उससे आप फिर दोबारा भी बना सकते हैं और उससे दूसरा चीज़ भी डेवलप कर सकते हैं, मतलब दूसरा एनिमेशन वीडियो भी डेवलप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड बैक स्टोरी एंड प्लेस कैमरा इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली। बोल रहा है कि आपको जो पीछे का क्या कहानी है उसको बहुत अच्छे से समझना होता है और आपको वही चीज़ दिखाना होता है जो कि पीछे का कहानी उसमें जुड़ा हुआ है। मतलब जो बैक स्टोरी है यानी पीछे का कहानी, उसको आपको अच्छे से समझना है और उसी को बहुत अच्छे से दिखाना है ताकि लोगों को समझ में आवे कि ये दिखाना क्या चाह रहा है। फॉलो ऑल स्टेजिंग रूल। जो भी आपका रूल है स्टेजिंग का, स्टेजिंग मतलब कि जो आपका शो कर रहे हैं वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग रूल होता है, तो वो सारा चीज़ आपको फॉलो करना होता है। दैट व्हाट यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस, जो आप पहले सीख चुके हैं स्टेजिंग में क्या क्या रूल होता है, वो सारा चीज़ आपको फॉलो करना होता है ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से लेआउट बना सकें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर में चलेंगे। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लिप सिंक के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं प्रॉपर्टी एडिटर में, जिसमें कि क्या हो रहा था कि हम लोग लिप को कैसे मिलाते थे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़े हैं पिछले चैप्टर में लिप सिंक के बारे में। तो बोल रहा है कि लिप सिंक है नो लैंग्वेज बैरियर। बोल रहा है कि लिप जो हम सिंक कराते हैं कोई भी ऑडियो के साथ अपना होठ को जो मैचिंग कराते हैं, इसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है। इसमें देखो तो जैसे CDNRSTXZ है, ये सारा क्या है आप देखोगे यहाँ पे, तो ये सारा आपका क्या है कि ये एक लैंग्वेज, ये क्या बोलते हैं वर्ड है जो कि बोलने पे आप इस तरह से मुंह बनेगा, लेकिन OUW इस तरह से करोगे तो इस तरह का बनेगा, लेकिन स्माइल करोगे तो इस तरह का फेस बनेगा। फिर अगर AEI बोलोगे तो इस तरह का फेस बनेगा। तो सैड जब होगा तो इस तरह का फेस हो जाएगा। अब FV होगा तो FV तो इस तरह का फेस बनेगा। BMP इसमें देखो इस तरह का फेस बनेगा, और जो किस करने का होता है वो इस तरह से होगा। तो आप अलग अलग वेरियस लिप पोजीशन को यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपको किस में काम आता है, आपका लिप सिंक में काम आता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि पार्टिकुलर प्लेस कि आप कौन सा जगह पे इसको कर रहे हो, उस जगह पे हम लोग जिस जगह जैसा स्टोरी होगा उसके आधार पे हम लोग ये लिप सिंक कराते हैं। अब किस तरह का प्लेस है, किस तरह का कहानी है, उसके आधार पे हम इस पे काम करते हैं। और जैसा हमको कहानी होता है उस तरह का उसमें स्माइली फेस, सैड फेस, किसिंग फेस, या फिर जो भी चीज़ फेस होता है, या फिर जो भी वर्ड हम लोग प्रोनाउंस कर रहे होते हैं उसको उसके साथ सिंक कराना होता है माउथ को, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका ब्लॉकिंग, जो कि अगला पेज में है, तो हम लोग उसको ही पढ़ेंगे ब्लॉकिंग में क्या क्या करेंगे। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लॉकिंग के बारे में। पहले हम लोग पढ़ चुके प्लानिंग, लेआउट, और हम लोग क्या पढ़े लिप सिंक, और हम लोग अब पढ़ रहे हैं ब्लॉकिंग। तो मतलब ब्लॉकिंग कैसे करना है, ब्लॉक मतलब कि एक क्षेत्र जिसमें कि
आपको वो सारा में उतना में ही पोज दिखाना है अपना। जैसे यहाँ देख रहे हो ना, ये क्षेत्र यहाँ पे इतना बड़ा है, या यहाँ पे देखो तो ये छोटा सा क्षेत्र है, इससे ऊपर देखो तो और छोटा सा क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिएगा तो इस तरह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कम क्षेत्र है, इतना में ही ये ब्लॉक किया गया है, मतलब वो एक रेस्ट्रिक्ट एरिया में है, और उतने में वो क्या कर रहा है, तो जाके अपना ये कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपना एनिमेशन दिखा रहा है या फिर अपना एक्टिंग कर रहा है। द फाइनल आउटपुट ऑफ द शॉट इज बेस्ड ऑन योर ब्लॉकिंग पोजेज। बोल रहा है जो हम लोग एनिमेशन बनाया है वो आपको फाइनल कैसे दिखेगा, तो जितना जगह पे आप ब्लॉकिंग इसको किए हैं, जितना सा जगह दिए हैं, इतना पे ये जो पोज आप उसको दिए हैं वो पोज करके दिखाता है, तो यहीं से आपका शॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बोल रहा है यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा समय देना होता है, स्पेंड मच टाइम ऑन दिस। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा समय देना है, ताकि आप ये मतलब कर सकें कि किस तरह का हमको पोज दिखाना है। जैसे यहाँ पे अलग पोज है, ये अलग पोज है, ये अलग पोज है, तो ये सारा में देख रहे हैं कि हर जगह पे अलग अलग पोज है। तो ये आपको दिमाग लगाना है वहाँ पे कि ये जो हम बना रहे हैं एनिमेशन, ये कौन सा स्टोरी है, जिस स्टोरी जैसा स्टोरी होगा उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसको उसका हम लोग पोजिंग डालेंगे। जैसे ये अलग स्टोरी है, सॉरी ये अलग पोज है, यहाँ पे देखिएगा तो ये अलग है, फिर यहाँ पे ये देखिएगा ये दोनों मैचिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर गौर से देखिएगा तो इसमें थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ये सब चीज़ देखने का होता है। जैसे यहाँ पे आँख आपका देखिए खुला बंद है, यहाँ पे खुला हुआ है, तो बहुत चीज़ आपको डिफरेंस होता है, वो देखना होगा कि ये क्या बोलते हैं कि क्या उसमें अंतर है और क्या उसमें दिखाया जा रहा है, मतलब क्या आप दिखा रहे हैं। इंश्योर दैट इट इज़ नॉट कम्प्लेक्स। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप दूसरे को दिखा रहे हो जो भी शॉट, वो कम्प्लेक्स ना लगे, मतलब कि उसको उलझा हुआ ना लगे, उसको लगे कि अरे ये तो बहुत आसान है, ये जो दिखा रहा है वो पूरा तरह से समझ में आ रहा हो। ये नहीं कि आप बना दिए हो ऐसे ऐसे कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो लोग फिर उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। As it is thought of a new animator that animation will be superb if there will be more complex pose। बोलता है कि बहुत सारा जो नया एनिमेटर होता है, जो नए नए लोग एनिमेशन करते हैं, वो समझते हैं ना कि अगर पोज को हम कम्प्लेक्स बना दें, मतलब पोज को बहुत हार्ड बना दें, कम्प्लेक्स मतलब क्या, हार्ड, थोड़ा टफ, जो कि लोगों को देखने के बाद आसानी समझ में नहीं आएगा, तो वो समझते हैं ना कि अगर हम थोड़ा कम्प्लेक्स बना देंगे तो क्या होगा कि लोग जब देखेंगे तो उसको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जितना सिंपल रखिएगा उतना आपका अच्छा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मतलब कि उतना भी कम्प्लेक्स आपको नहीं बनाना है। चूज ए सीरीज ऑफ पोजेज विच हैज इजी ट्रांजिशन। तो आपको ऐसा पोज चूज करना है जो लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है। और बोल रहा है कि ब्लॉकिंग फेस एक्सप्रेशन एट दिस लेवल इज ऑलवेज हेल्पफुल। बोल रहा है कि आप इस लेवल पे जब आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो अपना फेस एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दें। फेस एक्सप्रेशन को ब्लॉक करना मतलब कुछ ही जो मतलब आप कर रहे हैं एक्सप्रेशन वो सिर्फ दिखाएं, ज़्यादा एक्सप्रेशन आप फेस का ना दिखाएं। ये चीज़ ब्लॉकिंग मतलब हो गया कि फेस तो हम लोग ऐसे, हम लोग का फेस है तो बहुत तरह का फेस बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है उसमें कि बहुत ज़्यादा फेस बनाने के चक्कर में नहीं रहना है। हमको क्या करना है कि जो नॉर्मल है, जो एक्चुअली में लोग करते हैं उतना ही कर पे उसको ब्लॉक कर देना है, मतलब उतना ही रखना है। ये ना हम लोगों को हेल्पफुल करेगा। एज यू स्टार्ट गेटिंग मूड ग्लिम्से ऑफ द शॉट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेवल। क्यों, तो क्योंकि जो है हम लोग बहुत शुरुआत में ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। जब शुरुआत में कोई काम स्टार्ट करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम उस पर अच्छे ढंग से काम करें और थोड़ा इजी रखें उसको। इसलिए हम लोग ब्लॉकिंग कर देते हैं ताकि ज़्यादा माउथ मूवमेंट नहीं होगा, तो ज़्यादा हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना होगा, नहीं तो ज़्यादा माउथ मूवमेंट होगा तो उसका मतलब कुछ और निकलता है। ट्राई टू अवॉइड सिमेट्री ऑन फेस एज मच एज पॉसिबल। बोल रहा है कि अलग अलग आपको फेस थोड़ा बना के ये काम करना है, यानी कि जाके आपको सेम ही फेस हर समय रखना है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रखना है।
और बहुत ज़्यादा भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप चेंज कीजिएगा तो उसमें भी फिर दिक्कत है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग ना करें, जितना कम से कम चेंजिंग हो सके फेस का वो करें। वही चीज़ बोल रहा है, ट्राई टू अवॉइड सिमेट्री ऑन फेसेस, मतलब कि आपको जो फेस पे सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब कि एक ही जैसा चीज़, उसको आपको नहीं करना है, उसको थोड़ा थोड़ा अंतर रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अंतर नहीं करना है, नहीं तो फिर आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर आप वो काम करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। बस यही यहीं तक आज का ये चैप्टर है, इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे।